अमित शाह ने एक और मीटिंग बुलाई है दोपहर 3 बजे, यानी अब से ठीक कुछ देर बाद यह बड़ी बैठक होगी, रिव्यू मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे भी हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। करीब सवा घंटे अमित शाह के घर पर यह बैठक चली थी। बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद थे, आईबी चीफ मौजूद रहे, एनआईए चीफ मौजूद रहे, गृह सचिव इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई और खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह एक और मीटिंग कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे ये रिव्यू मीटिंग होनी है और लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला अब जारी है, क्योंकि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने इतना बड़ा धमाका, 9 लोगों की जान चली गई, 24 लोग अभी भी इलाजरत हैं, जिनमें से कईयों की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, अभी भी कईयों की हालत नाजुक है। और लगातार गृह मंत्री अमित शाह इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। और क्योंकि इस ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद की परिस्थितियों का आकलन करना भी अपने आप में बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह ये बैठक हुई थी गृह मंत्री के साथ, जो आला अफसरान हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी। और अब ठीक 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बैठक बुलाई है, क्योंकि ये पूरी वारदात इतनी बड़ी है और वो भी दिल्ली में लाल किले के सामने होती है, जहां पर भीड़भाड़ वाला इलाका है, यानी बहुत ही सेंसिटिव ये मामला है। और इसी को लेकर अब कोई चूक दरअसल लेना नहीं चाह रहे और ऐसे में एक और बैठक बुलाई गई। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सुबह में भी गृह मंत्री की अहम बैठक हुई थी, बड़े अफसर उनके साथ शामिल हुए थे और कहा जा रहा है कि अब 3 बजे एक फिर बैठक बुलाई गई है। देखिए, बिल्कुल आज जो बैठक थी सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, करीब 1.5 घंटे तक वो बैठक चली, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। जिस तरह से दिल्ली में रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट कल शाम को हुआ था, उसके बाद उसके तार किस तरह से जुड़ रहे हैं कश्मीर के साथ में, उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बात बोल चुके हैं कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो लगातार कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी अब से कुछ देर पहले उन्होंने भूटान में जो बयान दिया था कि जो साजिश करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट इस वक्त जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड थे और किस तरह का एक्सप्लोजिव इसमें यूज हुआ था, उन तमाम पहलुओं पर बात हो रही थी। और इससे पहले हमने देखा कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने जो चेयर की थी, उस बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एनआईए के जो डीजी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है और इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस पर भी चर्चा हुई है। और माना यह भी जा रहा है कि अब से करीब 1 घंटे बाद फिर एक बैठक होनी है केंद्रीय गृह मंत्रालय में। गृह मंत्री अमित शाह इसको दोबारा चेयर करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि जैसे आपको कल बताया था कि लगातार गृह मंत्री नजर बनाए हुए है, जो कल शाम को जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है, उस पर लगातार नजर बनाई हुई है केंद्र सरकार ने और एजेंसी लगातार इसकी तह तक जाने के लिए कदम उठा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर 3 बजे एक और रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है, तमाम आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे और आगे की रणनीतियां इसमें तय की जाएंगी। जांच किस दिशा में आगे बढ़े उसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं जिन पर डिस्कशन होगा। जाहिर सी बात है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बड़ी बात यह है अब इसमें कि सीधे सीधे जो कनेक्शन है वो कश्मीर से सामने आया है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात हो रही, इसी वजह से अब सिर्फ देखिए जैस्मिन कश्मीर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से अब इसकी कड़ियां मिलती जा रही हैं और इसी वजह से एक के बाद एक हाई लेवल की जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। गृह मंत्रालय में आप देखिए कि सुबह 11 बजे बैठक होती है, 1.5 घंटे लंबी ये बैठक चलती है और अभी पूरी तरह से आप कहिए कि 3 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे के बाद एक और अहम और बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम बड़े जो अफसर होंगे वो इसमें एक तरह से शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मंथन किया जा रहा है, गौर फिक्र किया जा रहा है और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर भी अब इस पर एक तरह से गौर फिक्र किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल अबू, क्योंकि काबू पाना एक अपने आप में एक बड़ा पहलू है, लेकिन उससे पहले ये जांच कि फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक आतंक का जो ये नेटवर्क है, जो नेक्सस है, उसे कैसे तोड़ा जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बिल्कुल, दिल्ली धमाके के तार केवल फरीदाबाद से ही नहीं जुड़े हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली धमाकों के 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल